तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुल्हन की जिसका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि एक खौफनाक रस्म से हुआ। ये एक ऐसी अलौकिक बदले की कहानी है जो सिर्फ हमारे रोंगटे ही नहीं खड़े करती बल्कि कई गहरे सवाल भी छोड़ जाती है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर किसी की शादी की रात अमावस की रात से कम नहीं होती। सोचिए, ये शब्द एक सास अपनी नई बहू से कह रही है उसके स्वागत में। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये आने वाले भयानक भविष्य का एक साफ साफ संकेत है। कहानी की शुरुआत होती है प्रेरणा से, एक नई नवेली दुल्हन जो ढेरों सपने लेकर अपने पति समीर के गांव पहुंचती है। लेकिन यहाँ उसका स्वागत मुस्कुराहटों से नहीं बल्कि कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी रस्मों से होता है। प्रेरणा से एक बहुत ही अजीब रस्म निभाने को कहा जाता है। उसे एक जलती हुई ज्योति वाली थाली लेकर गांव की चौखट पर प्रार्थना करनी है। उसकी सास उसे बहुत सख्ती से चेतावनी देती है, देखो, कुछ भी हो जाए ये ज्योति बुझनी नहीं चाहिए वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हवा में ना एक अजीब सा तनाव महसूस होने लगता है। ढोल नगाड़ों का शोर है और उसी के बीच एक रहस्यमयी साया आता है और ज्योति बुझ जाती है। जिस अनर्थ का सबको डर था, लगता है उसकी शुरुआत हो चुकी है और इसका असर वो तुरंत होता है और इतना भयानक कि कोई सोच भी नहीं सकता। प्रेरणा की आंखें एकदम खून की तरह लाल हो जाती हैं और उसका चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ जाता है। साफ पता चल जाता है कि ये अब प्रेरणा नहीं है, किसी बुरी आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया है। अब परिवार में तो दहशत फैल जाती है। वो लोग समझ जाते हैं कि जिस अनर्थ का उन्हें डर था वो सच हो चुका है। अब उन्हें किसी भी तरह उस बुरी आत्मा से अपने घर को, खुद को सुरक्षित करना होगा। लेकिन उनकी रक्षा की हर कोशिश एक एक करके नाकाम हो जाती है। गांव का मेन पुजारी तो है नहीं और उसका शिष्य सिर्फ रक्षा के लिए थोड़ा पवित्र सिंदूर दे पाता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब देवर विनोद वो सिंदूर लेकर लौट रहा होता है और काले कपड़ों में कोई उससे टकराता है और बड़ी चालाकी से असली पवित्र सिंदूर को नकली से बदल देता है। अब वो परिवार पूरी तरह से असुरक्षित है। उधर घर के अंदर वो आत्मा अब अपनी मौजूदगी का एहसास कराने लगती है। प्रेरणा को डरावनी पायल की आवाजें सुनाई देती हैं और अचानक उसे अपने हाथ पर किसी खून से सने हाथ का स्पर्श महसूस होता है। वो आत्मा बाहर नहीं, घर के अंदर ही है। अब तक जो सिर्फ डरावनी आहटें थीं, वो अब सीधे सीधे हमले में बदलने वाली हैं। वो आत्मा अब अपने इरादे बिल्कुल साफ कर देती है। एक बिल्कुल आम सा घरेलू पल एक भयानक मंजर में बदल जाता है जब प्रेरणा दूल्हे के लिए पारंपरिक मीठा हलवा परोसने के लिए ढक्कन उठाती है तो अंदर अंदर मीठे की जगह खून से सना हुआ हलवा होता है। जब देवर विनोद उस नकली सिंदूर से आत्मा को काबू करने की कोशिश करता है तो जाहिर है वो नाकाम रहता है। प्रेरणा के शरीर से वो आत्मा जोर से हंसती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे ये क्या, मंदिर के सिंदूर का मुझ पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा। बस उसी पल परिवार को एहसास हो जाता है कि वो कितने बेबस हैं। और फिर होता है पहला कत्ल। आत्मा अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए एक ही झटके में सास की गर्दन मरोड़ देती है। घर में सिर्फ और सिर्फ चीखें गूंज उठती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, ये आत्मा कौन है और उसका बदला इतना भयानक क्यों है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां सारे राज खुलते हैं। इस प्रेत आत्मा का एक नाम है गंगा और ये कहानी असल में उसकी है। देखिए, गंगा की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। हुआ ये था कि समीर और घर की नौकरानी की बेटी गंगा एक दूसरे से प्यार करते थे। जब गंगा प्रेग्नेंट हो गई तो परिवार ने अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए एक बहुत ही क्रूर योजना बनाई। उन्होंने शादी का नाटक किया जबकि उनका असली इरादा उसकी हत्या करना था। मतलब एक तरफ तो गंगा को प्यार, घर और परिवार के सपने दिखाए गए और दूसरी तरफ एक खौफनाक सच्चाई थी। ये परिवार अपनी झूठी इज्जत के लिए एक बेकसूर लड़की और उसके अजन्मे बच्चे की जान लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। और गंगा और उसके अजन्मे बच्चे को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। परिवार ने उसे पहले सीढ़ियों से धक्का दिया, उसकी चीखें कोई सुन ना ले इसलिए उसका मुंह बांध दिया और फिर बेरहमी से उसका सिर तब तक पटकते रहे जब तक उसकी जान नहीं चली गई। लेकिन एक मिनट, ये बदला इतनी प्लानिंग के साथ, इतनी सटीकता से कैसे लिया गया? इसका जवाब एक मां के टूटे हुए दिल और उसके अंदर जल रही बदले की आग में छुपा है। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। गंगा की मां रेखा अपनी बेटी का कुछ सामान लेने उसके ससुराल जाती हैं
और वहां वो परिवार को ये कबूल करते हुए सुन लेती हैं कि उन्होंने ही गंगा को मारा है। बस उसी एक पल में उसका सारा दुख बदले की आग में बदल जाता है। रेखा ही इस पूरे बदले की मास्टरमाइंड बनती है। वो काला जादू सीखती है ताकि अपनी बेटी की आत्मा को बुला सके। वो रहस्यमयी औरत है जो पवित्र सिंदूर बदलती है, और वही उस जरूरी दिए को बुझाती है जिससे गंगा की आत्मा को प्रेरणा के शरीर में दाखिल होने का रास्ता मिल जाता है। और अब कहानी पहुंचती है अपने हिंसक और आखिरी अंजाम तक। वो वक्त आ गया है जहां गंगा आखिरकार अपने कातिलों का सामना करती है। अपने हत्यारों के सामने गंगा के आखिरी शब्द उसके बदले को सही ठहराते हैं। वो पूछती है कि जब उन्होंने उसके अजन्मे बच्चे पे जरा भी रहम नहीं दिखाया, तो वो लोग उससे किसी दया की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। और अंत में उस घर में रहने वाला हर एक इंसान मारा जाता है। चीखों के बाद एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। गंगा ने अपना बदला ले लिया था और उसकी आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब समाज और कानून किसी को न्याय देने में नाकाम हो जाते हैं, तो क्या बदला लेना ही आखिरी रास्ता बचता है? न्याय और प्रतिशोध के बीच की वो पतली सी रेखा आखिर है कहाँ?